हेलो दोस्तों। दुनिया में जब दादागिरी की बात की जाए और अमेरिका का नाम ना लिया जाए तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका गुंडागर्दी, तानाशाही, अपनी शक्ति, अपनी पावर का इस्तेमाल हमेशा दूसरे देशों पर वर्चस्व दिखाने के लिए और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए करता रहा है। ये हम इसका इतिहास उठा के देख लें या फिर इसकी फितरत है, ये ऐसी है कि ये दूसरे देशों पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता रहा है, अपनी मनमर्जी करता रहा है। चाहे वो अपनी मनपसंद सरकार बनाने की बात हो या भी किसी देश के संसाधन पर इसकी निगाह हो, तो उसको हड़पने के लिए कई बार ऐसी करतूतें करता रहता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा देता है। ऐसा ही कांड हुआ 3 जनवरी 2026 को, जब अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक किया। हम जानने की कोशिश करते हैं अमेरिका का वेनेजुला पर जो आक्रमण था, हमला था 3 जनवरी 2026 को, इसके पीछे कारण क्या था और ये 5 महीने से क्यों चलाया जा रहा था। 5 महीने इसकी पूरी प्लानिंग करी गई और 3 जनवरी 2026 को एक ऑपरेशन के तहत, यानी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत हमला किया गया वेनेजुला पर। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को बंदी बनाकर गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले जाया गया और उनके ऊपर आरोप क्या रखा गया? अमेरिका ने क्या रखा झूठा? कि भाई वो ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे, यानी ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहे थे, नार्को टेररिज्म को कर रहे थे। ये नार्को टेररिस्ट है, यानी ड्रग्स का इलीगल तरीके से व्यापार करते हैं, कारोबारी करते हैं, जिसके कारण अमेरिका में लाखों लोग मर रहे हैं। बल्कि वहां की रिपोर्ट ये कहती है अमेरिका की 1% ड्रग्स जो है वो वेनेजुला से अमेरिका पहुंचता है, जाता है। तो अमेरिका क्यों ये झूठे इतने कथन गढ़ रहा है, इतने पॉइंट्स बता रहा है? ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के जो डिपार्टमेंट, सरकार के जितने भी लोग हैं, वो अलग अलग क्या कर रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई, निकोलस मादुरो और उनकी सरकार क्या कर रही थी, और वेनेजुला की सरकार ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रही थी, यानी कि नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रही थी, इलीगल तरीके से ड्रग्स को सप्लाई कर रही थी। ये आरोप पूरी तरीके से मरने चाह रहे हैं। बट इसके पीछे जो असल वजह है वो सिर्फ बिल्कुल ज्यों की त्यों जैसे अमेरिका ने इराक के साथ करा था, वही यहां पर वेनेजुला के साथ हो रहा है। इसके पीछे की असल वजह यह है कि वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने चीन के साथ, चीन की मुद्रा में तेल बेचना शुरू कर दिया था। यानी चीन की मुद्रा क्या है? युआन। उसमें तेल बेचना शुरू कर दिया था। रूस के साथ रूस की मुद्रा रूबल में तेल बेचना शुरू कर दिया था। उन्होंने डॉलर में बंद कर दिया था, जो कि अमेरिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अमेरिका की नजर उसके तेल भंडार पे है जो चीन और रूस को सप्लाई किया जा रहा था। उस पर वो अतिक्रमण करना चाहता था, उस पर वो आधिपत्य जताना चाहता है अमेरिका, उस पर अपने कंट्रोल में लेना चाहता है पूरा, और ले भी लिया है उसने ये करके, आक्रमण करके। तो ये मेन कारण है। जैसे इराक में हमला हुआ था 2003 में, तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को बताया था कि इराक क्या कर रहा है, सद्दाम हुसैन की सरकार क्या कर रही है, कि सद्दाम हुसैन की सरकार BMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक जनसंहार के हथियार बना रही है। ऐसे आरोप लगाए गए सद्दाम हुसैन के ऊपर और उनको मार दिया गया, उनकी सरकार को गिरा दिया गया, क्योंकि वो अमेरिका की मनपसंद सरकार नहीं थी। जैसे कि निकोलस मादुरो, वो उनके मनपसंद तरीके से कार्य नहीं कर रहे थे वेनेजुला में। तो अमेरिका की जो रणनीति रही है वो ऐसी रही है कि वो जब भी अपने मनमर्जी से जो चीज करना चाहता है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर लेता है। लोकतंत्र के नाम पर पूरे देश की धज्जियां उड़ा देता है, देश को बर्बाद कर देता है। लीबिया में यही हाल हुआ था, गद्दाफी को मार दिया गया, ठीक है, तो उनको हटा दिया गया गद्दी से। तो इस तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी मनमर्जी दिखाता रहता है, ठीक है, और जब मनाता है तब वो हमला कर देता है और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनकी धज्जियां उड़ा देता है। ये सारी चीजें करके अमेरिका पूरा अपना वर्चस्व दिखा रहा है। तभी तो उसने वेनेजुला में आक्रमण करके वहां के तेल संसाधन, यानी 20% जो तेल है दुनिया का, वो वेनेजुला के पास है। यानी 303 अरब बैरल जो तेल वो वेनेजुला में पाया जाता है, उस पर क्या करना चाहता है अमेरिका? अपना आधिपत्य दिखाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है और उसको कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में देना चाहता है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा दी हैं अपने हितों के लिए, अपने लाभ के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्वेश्चन मार्क लग गया है। यहां पर सभी देशों को अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपने स्टेटमेंट को रखना चाहिए। वो क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है। हमारे देश को भी मजबूत तरीके से अपना बयान रखना चाहिए कि हम ऐसा चाहते हैं और ये बिल्कुल इसकी निंदा करनी चाहिए अगर ऐसा है। यहां तक कि ट्रंप अपने सेनेटर के साथ खड़ा होकर ये कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री हमें खुश करने के लिए रूस से तेल कम खरीद रहे। ये हमारी इंसल्ट नहीं है, हमारी बेइज्जती नहीं है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और इस प्रकार की जो अमेरिका की मंशा है वर्चस्वशाली मन मर्जी करने की, इसके ऊपर अब लगाम कस देनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।